हेलो दोस्तों, बेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के टॉप 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं, उन सारे क्वेश्चंस का एक छोटा सा रिविजन वीडियो के लास्ट में भी कराने वाला हूँ। इसलिए जितने क्वेश्चंस आपको कराया जाए, उन सभी का आंसर अपने माइंड में लॉक कर लीजिएगा, और जब आपसे रिवीजन लिया जाए तो आपका आंसर सबसे पहले आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मणिपुर या फिर ऑप्शन डी उड़ीसा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिलनाडु। दोस्तों, याद रखिएगा कि चंदन की लकड़ी सबसे अधिक नीलगिरी की पहाड़ी पर पाई जाती है, और नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, यानी कि तमिलनाडु हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माचिस की तीली में उपस्थित होता है। आपको बताना है कि किस प्रकार का फास्फोरस माचिस की तीली पर उपस्थित होता है। ऑप्शन आपके सामने है सफेद फास्फोरस, ऑप्शन बी लाल फास्फोरस, ऑप्शन सी काला फास्फोरस या फिर ऑप्शन डी पीला फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाल फास्फोरस। दोस्तों, माचिस की जो तीली होती है उसके ऊपर एक बारूद लगा रहता है, रियल में ये लाल फास्फोरस होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, युगादि पर्व कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने बिहार, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी मिजोरम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। दोस्तों, याद रखिएगा कि युगादि पर्व जो मनाया जाता है वो गुजरातियों के द्वारा मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि नवरोज पर्व किनके द्वारा मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि जो नवरोज पर्व है ये पारसियों द्वारा मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मपुत्र नदी को किस राज्य में दिहांग कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी बिहार या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, याद रखिए कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इस नदी को दिहांग कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा जमुना के नाम से जाना जाता है। तो कई क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने गूलर, ऑप्शन बी गेंदा, ऑप्शन सी पलाश या फिर ऑप्शन डी डहेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पलाश। दोस्तों, याद रखिए कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो पलाश है, और इसी को टेंशु भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि जो पलाश का पौधा है इसे जंगल की आग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है, तो याद रखिएगा बारहसिंगा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, समाचार पत्र में कौन सा विषैला पदार्थ पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने पारा, ऑप्शन बी कैडमियम, ऑप्शन सी शीशा या फिर ऑप्शन डी सोडियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शीशा। दोस्तों, याद रखिए कि जो समाचार पत्र होते हैं, यानी कि जो न्यूज़पेपर होता है, उसमें शीशा का नामक जो विषैला पदार्थ है वो पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पारे की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, तो मिनी माता रोग हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कैडमियम की वजह से कौन सा रोग हो जाता है, तो याद रखिएगा इटाई इटाई यानी कि आउच आउच रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, वायु प्रदूषण अधिनियम कब शुरू किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1972, ऑप्शन बी 1974, ऑप्शन सी 1981 या फिर ऑप्शन डी 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1981। दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछते हैं कि जल प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया, तो याद रखिएगा 1974 में लागू किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछते हैं कि वायु प्रदूषण अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1981 में लागू किया गया। याद रखिएगा कि जो ध्वनि संरक्षण अधिनियम है वो 2000 में लागू किया गया, और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने पन्ना, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी कयाल या फिर ऑप्शन डी नीलगिरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीलगिरी। दोस्तों, याद रखिए कि जो नीलगिरी पर्वत है इसी को भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा दोदा बेट्टा है। अगला क्वेश्चन, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी झारखंड या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। दोस्तों याद रखिए कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा कर्नाटक में स्थित है और इसी बनरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक तितलियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी आयरन या फिर ऑप्शन डी टंगस्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयोडीन। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जरूर पता होगा कि समुद्री शैवाल से आयोडीन प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे पूछते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा गलकंड, जिसे हम घेंगा रोग कहते हैं, ये हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस ग्रंथि में आयोडीन की कमी होने पर घेंगा रोग हो जाता है तो याद रखिएगा थायराइड ग्रंथि में आयोडीन की कमी होने पर घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? ऑप्शन आपके सामने यूरोप, ऑप्शन बी एशिया, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए यूरोप। दोस्तों याद रखिए कि यूरोप में सर्वाधिक मैदानों का विस्तार है, एशिया में सबसे अधिक पहाड़ियों का विस्तार है और अफ्रीका में सबसे अधिक पठार का विस्तार है। अगला क्वेश्चन, अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के या फिर ऑप्शन डी विटामिन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी। दोस्तों वैसे तो अनाज के छिलके में विटामिन सी, विटामिन के और विटामिन ई भी पाया जाता है, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का व्याख्याकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने न्यायपालिका, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन डी महान्यायवादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए न्यायपालिका। दोस्तों याद रखिए कि संविधान का व्याख्याकार या संविधान का संरक्षक जो कहा जाता है वो न्यायपालिका को ही कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है तो याद रखिएगा महान्यायवादी जो होता है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन, पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने जड़, ऑप्शन बी बीज, ऑप्शन सी तना या फिर ऑप्शन डी पुष्प। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तना। तो याद रखिएगा कि पौधे के तने से जूट प्राप्त किया जाता है और याद रखिएगा कि जूट को ही पटसन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने यूरिएस, ऑप्शन बी जाइमेज, ऑप्शन सी लाइपेज या फिर ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाइमेज। दोस्तों याद रखिए कि लाल चने में सबसे अधिक डाई स्टेज जो एंजाइम है पाया जाता है, लेकिन वैसे इसमें जाइमेज एंजाइम भी पाया जाता है, यानी कि डाई स्टेज ऑप्शन अगर आपके सामने होता है तो आप डाई स्टेज पर भी टिक कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ईस्ट होता है, ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो याद रखिएगा जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन आपके सामने विज्ञान, ऑप्शन बी पर्यावरण, ऑप्शन सी औषधि या फिर ऑप्शन डी खेलकूद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पर्यावरण। दोस्तों याद रखिए कि ग्लोबल 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि भूमंडलीय 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा कि जो भूमंडलीय 500 पुरस्कार है इसे औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ऑप्शन बी बेंगुएला जलधारा, ऑप्शन सी अगुलहास जलधारा या फिर ऑप्शन डी क्यूरेशियो जलधारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा। दोस्तों याद रखिएगा कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा अटलांटिक महासागर में बहने वाली महासागरीय धारा है और याद रखिएगा कि ये सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा है। अगर आपसे पूछा जाता है कि किस महासागरीय धारा को जापान की काली धारा कहा जाता है तो याद रखिएगा कि गहरा नीला रंग होने के कारण क्यूरोशियो जलधारा जो है इसी को जापान की काली धारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य है? ऑप्शन आपके सामने घावों को भरना, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन से रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का परिवहन। दोस्तों याद रखिए कि जो आरबीसी होता है, जिसे लाल रुधिर कणिकाएं कहा जाता है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता, और जहाँ पे इसमें केंद्रक की उपस्थिति होना होता है वहाँ पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करने का कार्य करता है। यानी कि आरबीसी का जो कार्य होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन होता है, और डब्ल्यूबीसी का जो कार्य होता है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना और घाव को भरना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? ऑप्शन आपके सामने 23वें, ऑप्शन बी 24वें, ऑप्शन सी 22वें, या फिर ऑप्शन डी पहले। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 24वें। दोस्तों याद रखिए कि महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे, और अगर आपसे पूछा जाता है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा ऋषभ देव थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने हिस्टोलॉजी, ऑप्शन बी साइटोलॉजी, ऑप्शन सी लिम्नोलॉजी, या फिर ऑप्शन डी ऑफियोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी साइटोलॉजी। दोस्तों याद रखें कि कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है, ऊतकों का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है, और सांपों का अध्ययन ऑफियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन, स्वेट चींटी किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने मक्खी, ऑप्शन बी दीमक, ऑप्शन सी विषाणु, या फिर ऑप्शन डी कवक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दीमक। दोस्तों याद रखिएगा कि दीमक को श्वेत चींटी भी कहा जाता है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चींटी में कितनी टांगे पाई जाती है, तो याद रखिएगा 3 जोड़ी, यानी कि टोटल 6 टांगे पाई जाती है। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है क्योंकि चींटी जो है वो एक कीट है, और कीटों का एक लक्षण होता है कि इनमें 3 जोड़ी टांगे होती है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? ऑप्शन आपके सामने जिंक, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी ब्रोमीन, या फिर ऑप्शन डी मैग्नीशियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जिंक। दोस्तों याद रखिए कि इंसुलिन में जिंक धातु पाई जाती है, और इंसुलिन हार्मोन जो निकलता है वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन आपके सामने सोरेनसन, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी इवानोव्स्की, या फिर ऑप्शन डी ल्यूवेनहॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सोरेनसन। दोस्तों याद रखिए कि पीएच मान का पता सर्वप्रथम सोरेनसन ने लगाया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर में कितना पीएच मान का अंतर होने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है, तो याद रखिएगा अगर हमारे बॉडी का जो पीएच मान होता है रक्त का, उसके पीएच मान में अगर 0.2 पीएच मान की कमी या अधिकता हो जाती है, तो हमारी बॉडी में इसके थक्के जम सकते हैं और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों अब जितने क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं उन सभी का एक रिवीजन लेने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। स्वेत चींटी किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया था दीमक को कहा जाता है। पीएच मान का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो सोरेनसन ने लगाया था। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक धातु पाई जाती है। अनाज के छिलके में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन बी पाया जाता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, संविधान का व्याख्याकार किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा कि संविधान का जो व्याख्याकार है वो न्यायपालिका को कहा जाता है। लाल चने में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो डायस्टेज एंजाइम पाया जाता है। पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त किया जाता है? तो तने से प्राप्त किया जाता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। और सबसे नीचे है, सबसे तेज बहने वाली महासागरीय धारा कौन सी है? तो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। आगे हैं, महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? तो महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साइटोलॉजी कहलाता है। चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा किस राज्य में है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। आगे देखते हैं, आगे है, भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो मैंने बताया था नीलगिरी है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में है। वायु प्रदूषण अधिनियम कब शुरू किया गया था? 1981 में शुरू किया गया था। समुद्री शैवाल से क्या प्राप्त किया जाता है? तो आयोडीन प्राप्त किया जाता है। मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो मैंने आपको बताया था यूरोप में है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।